ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे आप फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं आज इस प्राकृतिक सुंदर यात्रा पे, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्रभु जी, इस यात्रा को सरल, आसान, सस्ते व नवीनतम जानकारियों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। वैली ऑफ फ्लावर्स यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह स्थानिक अल्पाइन फूलों का मैदान है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। प्रभु जी, यहाँ कब जाएं, कहाँ ठहरें, कैसे जाएं, कितना समय लगेगा, क्या खर्चा आएगा, इनकी विस्तृत जानकारी हम देते हैं। प्रभु जी, यहाँ आप सिर्फ जून और अक्टूबर के मध्य जा सकते हैं, जिसमें कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर सबसे सर्वोत्तम समय होता है। आप बात करें तो ब्रह्म कमल की यहाँ अक्टूबर के महीने में देखा जा सकता है। कहाँ ठहरे? ठहरने के लिए आप घांघरिया एक छोटा सा बस्ती है जहां आप ठहर सकते हैं। यहाँ गुरुद्वारा या फिर 500 रुपए से लेकर 5 या 10,000 रुपए तक की होटल भी ले सकते हैं। यदि आप घांघरिया में मुफ्त में रुकना व भोजन करना चाहते हैं तो वहां स्थित गुरुद्वारा में रुक सकते हैं। बात करें तो यहाँ भोजन कैसा मिलता है? प्रभु जी, यहाँ पंजाबी, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन एवं साउथ इंडियन आसानी से मिल जाता है। बाहर के खाने का प्राइस की बात करें तो सामान्य तौर पर 2 से 250 रुपये में आप एक सामान्य थाली खा सकते हैं। प्रभु जी, यहाँ कैसे जाएं? यहाँ आप रेल, वायु एवं सड़क मार्ग तीनों ही के द्वारा पहुंच सकते हैं। यदि आप बाय एयर आते हैं तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचिए। वहां से बस एवं टैक्सी के द्वारा जोशीमठ होते हुए आप गोविंद घाट पहुंच जाइए, जिसकी दूरी 280 किलोमीटर है। यदि आप रेल से आते हैं तो आप अपने शहर से कहीं भी हरिद्वार, योग नगरी ऋषिकेश या देहरादून आ जाइए। यहां से बस एवं टैक्सी के द्वारा जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट तक पहुंच सकते हैं। प्रभु जी, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं या अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली से होते हुए आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। यह NH7 से वेल कनेक्ट है प्रभु जी, और आसपास के राज्यों से जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से यह वेल कनेक्ट है। बात दूरी की करें तो यह ऋषिकेश से 280 किलोमीटर है और जोशीमठ से मात्र 20 किलोमीटर। और बात करें तो बद्रीनाथ से सिर्फ 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। प्रभु जी, अब आप गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। पहला दिन आपका यहीं समाप्त हो जाता है। रात्रि में आप गोविंद घाट में अपनी बजट के हिसाब से आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ गुरुद्वारा है जहां आप फ्री में भी रह सकते हैं, रूम भी ले सकते हैं और होटल भी अवेलेबल है जहां आप 500, 1000, 2000, 5000 आप अपनी बजट के हिसाब से रुक जाइए। सुबह सुबह उठिए और आप यहाँ से शुरुआती के 4 किलोमीटर शेयरिंग टैक्सी से तय कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है और यह लगभग 20 मिनट में फुल्ला नामक गांव में पहुंचा देता है। यहाँ से आपकी वास्तविक ट्रैक प्रारंभ होती है, जो कि 11 किलोमीटर का है प्रभु जी। लगभग 5 से 7 घंटे का वक्त लगता है और शाम तक आप घांघरिया गांव में पहुंच जाते हैं। यदि आप घोड़े खच्चर के द्वारा जाते हैं तो यह समय 2 घंटे का लगेगा और आपसे लगभग 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो यह गोविंद घाट से घांघरिया बेस कैंप तक की 3,3500 रुपये होता है। यह डायनामिक फेयर है। आप जब भी बुकिंग कराएं इन्हें अवश्य चेक कर लीजिएगा। प्रभु जी, तो आप सड़क मार्ग से आते हैं, एक सामान्य यात्री हैं, तो पहली नाइट आपकी गोविंद घाट में हो गया। दूसरा दिन चल के आप घांघरिया बस्ती में रुकेंगे। यहाँ रुकने के लिए भी आप गुरुद्वारा में रुक सकते हैं, जहाँ खाना और ठहरना पूर्णतया मुफ्त है। यदि आप बाहर होटल, रेस्टोरेंट में रुकना चाहते हैं तो यहाँ 500 रुपये से लेकर 5,000, 10,000 एवं 20,000 रुपये तक की होटल उपलब्ध है। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बात भोजन की करें तो भोजन भी यहाँ
सभी प्रकार के मिल जाते हैं, खास करके चाइनीज, पंजाबी, नॉर्थ इंडियन एवं साउथ इंडियन। और खाने का प्राइस वही 200-250 रुपये में एक आदमी एक टाइम का भोजन कर सकता है। प्रभु जी, दूसरी रात्रि आपकी घांगड़िया में कट गई। अब सुबह सुबह आप जल्दी तैयार हो जाएं और फूलों की घाटी, जिसे आप धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए चल सकते हैं। सुबह सुबह चेक पोस्ट पे आपको 7 बजे सुबह पहुंचना होता है, जिसके लिए एंट्री फी 200 रुपये प्रति पर्सन देने होते हैं। आप घांघरिया बेस कैंप से चेक पोस्ट की दूरी 700 मीटर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चेक पोस्ट से अंदर जो आप घूमते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, यह लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। बात इनकी हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी पे करें प्रभु जी, 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद यहाँ पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया प्रभु जी। शुरुआती दौर में इस पार्क का नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था, जिसे बाद में नंदा देवी नेशनल पार्क कर दिया गया, जिसे आप फूलों के घाटी के नाम से भी जानते हैं। 2005 में इस पार्क का विस्तार किया गया। बात क्षेत्रफल की जाए तो 5,750 हेक्टेयर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो 3,658 मीटर की ऊंचाई है और लंबाई हमने प्रभु जी आपको बता दी है, लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर। प्रभु जी, आप यहाँ 500 से ज्यादा प्रकार के वनस्पतियों को एक ही स्थान पर देख सकते हैं, जो कि पूरे विश्व में इकलौता जगह है। इसके अलावा आप हिमालयन पशु, पक्षी एवं ऊंचाई क्षेत्र पर रहने वाले चिड़ियों को भी देख सकते हैं। प्रभु जी, वैसे तो चेक पोस्ट से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मारक है, जो कि लेडी जॉन मार्गरेट लेगी का है। वह 4 जुलाई 1939 को रॉयल बॉटनिकल गार्डन कैप के द्वारा नियुक्त एक वनस्पति शास्त्री थी, जिन्होंने फूलों का अध्ययन करते वक्त उनका पैर फिसल जाने के वक्त से उनकी मृत्यु उसी घाटी में हो गई थी। 2 वर्ष के बाद यानी कि 1941 में उनकी बड़ी बहन वहां आकर उसी के बगल में उनका स्मारक बनवा देती है। प्रभु जी, वहां भी आप जाइएगा और उस जगह को भी देखिएगा। अद्भुत प्रकृति के नजारे हैं। वहां से 3-4 किलोमीटर जब आप आगे और जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के औषधीय वनस्पति, फूलों वाली वनस्पति, दुर्लभ वनस्पति के दर्शन होंगे। विहंगम दृश्य देखिएगा, अनछुई प्रकृति है। यदि आप प्रकृति के प्रेमी हैं तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़, वो बर्फों से आच्छादित एवं जीव जंतुओं का कोलाहल, एक अद्भुत दुनिया है प्रभु जी, जहां आपको कंक्रीट का जाल नहीं मिलता है। आप उच्च हिमालयन क्षेत्र में होते हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। विशेष सूचना, इस बार सितंबर के शुरुआत में ही अधिक बर्फबारी हो जाने के कारण लगभग फूल समाप्त हो चुके हैं। प्रभु जी, मैं यहाँ 22 अक्टूबर को गया था, परंतु ज्यादा फूलों का दीदार नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मुझे इनकी खूबसूरती और इनकी सफाई को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने साथ खाना अवश्य लाइएगा, क्योंकि अंदर खाना नहीं मिलता है, परंतु गंदगी का ख्याल रखिएगा प्रभु जी। पानी तो आप यहाँ पी सकते हैं। यहाँ नेचुरल झरना है जो ग्लेशियर से पिघल करके चलता है। प्रभु जी, शुरुआती के दौर में जब पर्यटक यहाँ बहुत आना जाना शुरू हुआ तो गंदगी का अंबार सा लग गया था, परंतु बाद में यहाँ के लोकल निवासी, वनस्पति शास्त्री तथा एनजीओ ने मिलकर इस जगह को पूरी सफाई की। इनमें लोकल सरकार ने भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। तो प्रभु जी, आप भी सफाई का अवश्य ख्याल रखिए, गंदगी ना फैलाएं तथा अगले साल आने से पूर्व आप इन सभी जानकारियों को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा कि मौसम कैसा है एवं फूल खिला है या नहीं, या बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रभु जी, आप इस प्रकार घूमते फिरते प्राकृतिक विहंगम दृश्य को देखते हुए
1 से 2 बजे तक जहां भी जा पाए, इसके बाद आप वापस लौटना अवश्य शुरू कीजिएगा, क्योंकि कम से कम आपको 3 से 4 घंटे जरूर लगेंगे चेक पोस्ट तक वापस आने के लिए। यानी कि आपको संध्या के 5 बजे तक चेक पोस्ट पर रिपोर्ट करना है। आप अपनी यादों में, अपने दिल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के अंदर फोटो वीडियो अवश्य कैप्चर कर लीजिएगा। प्रभु जी, अब बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितना समय लगेगा। हरिद्वार से फूलों की घाटी, फूलों के घाटी से पुनः हरिद्वार तक पहुंचने में एक सामान्य यात्री को जो ट्रैक करके जाएंगे, उन्हें 3 से 4 दिन का समय लगता है। प्रभु जी, यदि आप हरिद्वार से गोविंद घाट बस एवं गोविंद घाट से घोड़ा खच्चर के साथ घांघरिया तक जाते हैं और पुनः इस प्रकार वापस होते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। यदि आप गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर सेवा लेते हैं, तो यह आप अपनी यात्रा को 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। बात एक खर्चा की करें, तो एक सामान्य यात्री को यदि गुरुद्वारा में रहते हैं और वहीं भोजन प्राप्त करते हैं, तो हरिद्वार से सामान्य बस का किराया एवं गोविंद घाट में और घांघरिया में रुककर वापस हरिद्वार तक लौटने में 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा आता है। प्रभु जी, एवं इससे आगे का बजट आप खुद ही तय कर लीजिएगा। प्रभु जी, हमने आपको संपूर्ण, सरल व नवीनतम जानकारियों के साथ जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई संशय हो तो आप हमें मैसेज अवश्य कीजिएगा। हमें आपको उत्तर देकर अति प्रसन्नता होगी। अन्यथा आप अपना प्यार, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके अवश्य दीजिएगा। प्रभु, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।